एक जंगल में कालू कौवा और गोरी कौवी रहती थी। गोरी कौवी कालू से कहती है कि कालू जी, तुम दिन भर घोंसले में पड़े रहते हो, दाना भी लेने चले जाया करो। 2 दिन हो गए हमने दाना नहीं खाया, हम भूखे ही हैं। तो कालू कौवा कहता है कि मेरे पिताजी ने मुझे ये सब नहीं सिखाया है, तुम चली जाओ दाना लेने के लिए। गोरी कौवी कहती है कि मैं तो तुमसे शादी करके फंस गई। शादी से पहले तो तुमने कहा था कि मेरे घर में नरम नरम बिस्तर है और बढ़िया भोजन है। यहाँ देखो तो मैं 2 दिन से भूखी हूँ और इस खराब मकान में रह रही हूँ। तो कालू कौवा कहता है कि गोरी, तुम तो बड़ी ही शरारती हो, कहीं तुम ही कोई उपाय लगा दो कि हमें दाना ढूंढने के लिए जाना नहीं पड़े और दाना हमारे घोंसले में ही आ जाए। फिर गोरी कौवी कहती है कि जंगल में तोता जो पक्षियों का इलाज करता है और उस पक्षी उस तोते को फ्री में अच्छे अच्छे फल ला कर देते हैं, तो क्यों ना हम भी कुछ ऐसा ही उपाय लगाएं। क्योंकि दूर के जंगल में मेरे जीजाजी है जो वह दवाइयाँ जानते हैं, तो हम हमारे जीजा के पास चलते हैं और उनसे कुछ दवाई ले आते हैं। तो कालू कौवा कहता है कि ठीक हो, हम आज ही चलते हैं। फिर वह कालू कौवा और गोरी कौवी दूसरे जंगल की तरफ चल देते हैं और गोरी कौवी के जीजा के पास पहुंच जाते हैं। गोरी कौवी का जीजा कहता है कि गोरी, कैसे आना हुआ? और फिर कालू कौवे से कहता है कि और दामाद जी कैसे हो? तो कालू कौवा कहता है कि मैं सब बढ़िया हूँ। तो गोरी कौवी कहती है, जीजा जी, हम कुछ परेशानी लेकर आपके पास आए हैं। हमारे जंगल में हमने 2 दिन से खाना नहीं खाया है, तो हमारे जंगल में तोते महाराज का चलता है, वह सबको दवाई देते हैं और वो दवाई के बदले सभी पक्षी तोते को अच्छा अच्छा भोजन ला कर देते हैं। तो हम चाहते हैं कि जीजाजी, तुम हमें कोई दवाई बता दो ताकि जंगल में हम भी पक्षियों का इलाज कर सके। तो गोरी कौवी का जीजा कहता है कि हाँ, मेरे पास दवाई है, लेकिन उसके अंदर बहुत खतरा है। अगर किसी ने देख लिया तो तुम्हें बहुत मार पड़ेगी। तो गोरी कौवी कहती है कि जीजाजी, आप तो वो दवाई बता दो। फिर वह गोरी कौवी का जीजा उन्हें 2 शीशी दवाई दे देता है और कहता है कि 1 शीशी पानी में डाल देना, तो वह पानी जहरीला हो जाएगा। जो भी पक्षी पानी पीने आएंगे उनके पेट में दर्द होने लगेगा। फिर तुम ये दूसरी दवाई उन पक्षियों को देना तो उनका पेट दर्द दूर हो जाएगा। फिर वह दोनों 1-1 शीशी लेकर वहाँ से चले आते हैं और अपने घोंसले में आकर बैठ जाते हैं। अब गोरी कौवी कहती है, कालू जी, जाओ तुम नदी में जाकर ये दवाई डाल दो। फिर कालू कौवा नदी पर जाता है और जहरीली दवाई डाल देता है। वो डालकर अपने घोंसले में आ जाता है। अब वह फिर वहाँ पर एक भूरी चिड़िया पानी पीने के लिए जाती है और जैसे ही वह वहाँ पानी पीती है, पानी पीते ही वह नीचे गिर जाती है और उसके पेट में दर्द होने लगता है। तभी वहाँ पर टूनी चिड़िया आ जाती है और टूनी चिड़िया भूरी चिड़िया से कहती है कि बहन, क्या हुआ? तो वह भूरी चिड़िया कहती है कि मैंने अभी अभी पानी पिया है और पानी पीते से ही मेरे पेट में दर्द शुरू हो गया है। फिर वह टूनी चिड़िया गोरी चिड़िया को वेद तोता के पास ले जाती है और तोता वेद उसे दवाई पिला देता है। लेकिन
उस दवाई पीने से उसका पेट दर्द बंद नहीं होता है। तो तोता कहता है कि भूरी बहन, तुम्हारे पेट का दर्द कम हुआ कि नहीं? तो भूरी चिड़िया कहती, नहीं, मेरा पेट बहुत दर्द कर रहा है, मेरा पेट दर्द नहीं हुआ है। फिर उधर से कबूतर वहाँ पर आ जाता है और कबूतर वहाँ पर कहता है भूरी चिड़िया से कि मैं अभी अभी उधर से आ रहा था, वहाँ पर कालू कौवे की पत्नी गोरी कौवी मुझे मिली थी और वह कह रही थी कि किसी के अगर पेट में दर्द हो या कोई बीमारी हो तो अगर तोते महाराज से नहीं ठीक हो तो कृपया मेरे पास आ जाना और मुझसे दवाई ले लेना। फिर तोता महाराज कहता है कि भूरी बहन, तुम जाओ गोरी कौवी से दवाई ले लो, क्योंकि तुम्हारे पेट की दवाई मेरे पास नहीं है। फिर वह टूनी चिड़िया और भूरी चिड़िया गोरी कौवी के पास आ जाते हैं। फिर कालू कौवा उस भूरी चिड़िया को दवाई पिला देता है और दवाई पीते से ही उसका पेट दर्द बंद हो जाता है। अब भूरी चिड़िया कहती है कि कालू भैया, मेरा पेट बिल्कुल दर्द बंद हो गया है। तो कालू कौवा कहता है कि अगर किसी भी पक्षी का पेट दुखे तो उसे फ़ौरन मेरे पास ले आना, मैं उसे दवाई दे दूँगा। लेकिन टूनी बहन, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, क्योंकि मैं जंगल जाता हूँ, सारा दिन जड़ी बूटियाँ ढूंढता रहता हूँ, मुझे टाइम नहीं मिलता, तो मैं दाना ढूंढ नहीं पाता, तो मुझे दवाई के बदले कुछ दाना मिल जाया करे तो अच्छी बात होगी। तो टूनी चिड़िया कहती है कि कालू भैया, तुम फिक्र मत करो, हम दवाई के बदले तुम्हें दाना दे दिया करेंगे। अब कुछ दिनों तक ऐसा ही सिलसिला चलता रहा। अब एक दिन तोता वेद सोचने लगा कि ऐसी कौन सी बीमारी है जिसकी दवा मेरे पास नहीं है और कालू कौवे के पास है, मुझे कुछ न कुछ गड़बड़ लगती है। फिर तोता वेद कालू का पीछा करने लगता है और कालू पर ध्यान रखता है। अब एक दिन कालू कौवा दवाई लेकर नदी की तरफ जा रहा था और नदी के पास आ जाता है और इधर उधर देखता है। वह नदी में 2-4 बूंद दवाई डाल देता है और तोता महाराज इस घटना को एक झाड़ियों के पीछे छिपकर देख रहा था। तोता अपने मन में कहता है कि ये कालू की ऐसी शरारत है, तभी तो मैं कहूँ कि मेरे पास ऐसी कौन सी बीमारी है जिसका मेरे पास इलाज नहीं है। फिर वह कालू कौवा वहाँ से चला जाता है और तोता महाराज भी अपने घर आ जाता है। अब तोता वेद सभी पक्षियों को अपने पास बुलाता है और सभी पक्षियों को उस काले कौवे की बात बता देता है। फिर वह तोता कहता है कि उस नदी का पानी कोई ना पिए। तो चिड़िया कहती है कि तोते वेद जी, हम फिर पानी कहाँ से पिएंगे? तो तोता कहता है कि दक्षिण वाली नदी में जाकर वहाँ का पानी पीना। तो टूनी चिड़िया कहती है कि वेद जी, वो नदी तो बहुत दूर है, हम इतनी दूर नहीं जा पाएंगे। तो फिर तोता कहता है कि ठीक है, चलो हम कालू कौवे का और उसकी पत्नी गोरी कौवी का इलाज कर देते हैं। फिर वह सभी पक्षी कालू कौवे के पास आते हैं। अब कालू कौवा ये बात कर ही रहे थे कि आज क्या बात है, कोई भी पक्षी नहीं आया, किसी का पेट दर्द नहीं हुआ। फिर सारे ही पक्षी वहाँ पर आ जाते हैं। तो कालू कौवा कहता है कि क्या सभी के पेट में दर्द है?
तो सभी पक्षी कहते हैं कि हमारा पेट तो सही साट है, लेकिन हम तुम दोनों का इलाज करने के लिए आए थे। तुम दोनों पति पत्नी पक्षियों की जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और पानी में जहरीली दवा डाल रहे थे। फिर कालू कौवा कहता है कि नहीं नहीं, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, ये मेरी पत्नी का आइडिया था। तो फिर गोरी कौवी कहती है कि नहीं, हमें मत मारना, हमें मत मारना। फिर कालू कौवा कहता है कि हम इस जंगल छोड़कर चले जाएंगे, दूसरे जंगल में चले जाएंगे। टूनी चिड़िया कहती है ये पक्षियों, इन्हें जाने दो, ये तो बड़े दुष्ट है, इनकी तरह हम नहीं बनना चाहते हैं। फिर कालू कौवा और उसकी पत्नी वहाँ से उस जंगल को छोड़कर चले जाते हैं। तो दोस्तों, आपको हमारी कहानी ये कैसी लगी? हमारी कहानी अगर आपको पसंद आई तो हमारे वीडियो को एक लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और नोटिफिकेशन ऑल पे कर लेना, ताकि आने वाली कहानी आपसे मिस न हो जाए।